हमारे घर में नीचे से टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए तो मोटर लगी है, लेकिन कैसे आखिर प्लांट्स रूट्स के थ्रू स्टोमेटा से वाटर बाहर निकालते हैं। गार्ड सेल्स और उसके बीच का प्रेजेंट ये पोर इस कॉम्प्लेक्स काम को बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना मोटर के कैसे करता है। जब भी हम पानी के ग्लास में रेजिन डालते हैं तो वो कुछ समय के बाद स्वेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है। सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है। पार्टी, वेलकम टू CW ऑनलाइन स्कूल। क्लास 7 में जब हम लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे प्लांट्स में गार्ड सेल के बीच मौजूद स्पोर जिसका नाम स्टोमेटा है, इसके थ्रू प्लांट्स अपनी वाटर और गैसेस का एक्सचेंज करता है और अपने खाना बनाने के प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। मेरा नाम है उर्विजा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मास्टर टीचर। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपके जैसे बहुत से बच्चों को ना ही सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाई है बल्कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ाया है और बायोलॉजी से प्यार करना सिखाया है। आज ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे ही मिस्ट्री को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि स्टोमेटा से रिलेटेड है। जब भी आप स्टोमेटा के बारे में सुनते हैं तो बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि मैम, हमारे घर में नीचे से टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए तो मोटर लगी है, लेकिन कैसे आखिर प्लांट्स रूट्स के थ्रू स्टोमेटा से वाटर बाहर निकालते हैं। ऑफ कोर्स पानी तो हम रूट्स में डालते हैं और प्लांट्स पानी स्टोमेटा के थ्रू निकाल रहे हैं जो कि लीव्स में मौजूद होता है। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हाउ डू स्टोमेटा एंड गार्ड सेल परफॉर्म दिस फंक्शन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। गार्ड सेल्स और उसके बीच का प्रेजेंट ये पोर, उसके बीच की प्रेजेंट ये जगह जिसको कि स्टोमेटा कहते हैं, इस कॉम्प्लेक्स काम को बिना इलेक्ट्रिसिटी बिना मोटर के कैसे करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट। जब हम गार्ड सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से राजमा की शेप में होता है, इसीलिए हम इसको किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। गार्ड सेल अगर अच्छे से स्वेल हो जाए तो वो कुछ इसी तरीके का दिखता है और स्वेल होने की वजह से इसके बीच खाली जगह होती है क्योंकि गार्ड सेल्स ऐसे ही पेयर में होते हैं और जब ये दोनों स्वेल हो जाते हैं, अपने असली शेप में आ जाते हैं, तो इनके बीच कुछ खाली जगह बचती है और इन्हीं खाली जगहों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कोई ऑर्गेनेल नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई जीवित सेल नहीं है, यानी कि लिविंग सेल प्लांट के अंदर नहीं है। स्टोमेटा तो बेसिकली एक जगह का नाम है, खाली जगह का नाम, जिसके थ्रू प्लांट वाटर को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को अंदर बाहर करते हैं। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि हम रिलीज करते हैं जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, वो हमारे लिए वेस्ट है, बट प्लांट के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने का रॉ मटेरियल है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। सुबह जब सूरज की पहली किरण प्लांट के सेल पे पड़ती है तो गार्ड सेल में मौजूद प्रोटोन पंप एक्टिव हो जाते हैं। प्रोटोन पंप गार्ड सेल की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोन पंप का क्या काम होता है? प्रोटोन पंप प्रोटोन को पंप कर रहे हैं, नाम से ही समझ में आता है। प्रोटोन क्या होता है मैम? आपने एटम सुना होगा, हमारे आसपास हम लोग, हमारा यूनिवर्स एटम से बना है, जैसे हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, कार्बन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, ये सभी केमिकल होते हैं, ये सभी एटम्स होते हैं जिनसे हर चीज बनी है। नॉन लिविंग चीज हो चाहे लिविंग बीइंग हो। आप बोलोगे मैम हम तो सेल से बने हैं, बिल्कुल बने हैं, बट सेल के और डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा हर सेल, जैसे सपोज करो हमारा बोन का सेल है, बोन सेल को अगर हम और डेप्थ में डिटेल में एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि बोन का सेल कैल्शियम नाम के एटम से बना है, फास्फोरस नाम के एटम से बना है, राइट। तो एटम हमारे जीवन का, हमारे यूनिवर्स का आधार है। वही एटम जब पॉजिटिव हो जाता है हम उसको कहते हैं प्रोटॉन, और जब वो नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव आयन। ठीक है,
तो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही सूरज की पहली किरण इस सेल पे पड़ती है तो उसका प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाता है। प्रोटॉन पंप एक्टिव होते ही पॉजिटिव आयन को बाहर निकाल रहा है, यानी कि पूरे के पूरे पॉजिटिव हाइड्रोजन के एटम्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो पहले ये सेल न्यूट्रल था, पहले इसमें जितने पॉजिटिव आयन्स थे उतने ही नेगेटिव आयन, मान लेते हैं 20 पॉजिटिव आयन तो 20 नेगेटिव आयन। मगर प्रोटॉन पंप ने सारे पॉजिटिव आयन बाहर निकाल दिए तो अंदर बहुत सारे नेगेटिव आयन बच गए। अब ये पूरा सेल नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आयन्स ज्यादा रह गए। अब क्या होगा, देखिए जब भी प्रोटॉन पंप ने प्रोटॉन बाहर निकाला, अंदर नेगेटिव आयन बच गया, तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि हमेशा ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में हमेशा इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल बनने की दौड़ लगी रहती है। जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव आयन भर गया है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वो मैग्नेट आसपास के पॉजिटिव आयन को खुद की तरफ खींच रही हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया तो प्लांट में जितने भी पॉजिटिव आयन्स होंगे वो उसकी तरफ आना चाहेंगे। तो एक पॉजिटिव आयन है जिसका नाम है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन यानी कि के पॉजिटिव। पोटेशियम का केमिकल नेम के होता है, पी नहीं होता, पी फास्फोरस का होता है। तो अब ये पोटेशियम आयन बहुत तेजी से सेल के अंदर आएगा, क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव आयन आके इस सेल को न्यूट्रल करेगा और खुद को भी न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पोटेशियम अकेला बिना किसी आयन के होता है, बिना किसी चार्जेस के होता है, तो ये स्टेबल होता है। अगर इस पे चार्ज आ गया तो यानी कि ये अनस्टेबल है। तो हर एटम खुद को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद को स्टेबल करेगा। इसी लालच की वजह से ये पोटेशियम आयन इस सेल के अंदर आ रहा है ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके, उसका और कोई भी मकसद नहीं है। तो वो पोटेशियम आयन अंदर आया और सेल के अंदर आके चार्जेस को एक्सचेंज किया और सेल न्यूट्रल होने लग गया। मगर क्या आपको पता है, पोटेशियम आयन का सेल के अंदर आना वाटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कई बार एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप ग्लास में पानी के ग्लास में जब भी हम पानी के ग्लास में रेजिन डालते हैं तो वो कुछ समय के बाद स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशमिश यानी कि रेजिन के अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है। शुगर इसका सॉल्यूट है। कई बार सॉल्यूट ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर सॉल्वेंट कम हो गया, यानी कि पानी कम हो गया। सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें कोई चीज घोली जाती है। जैसे कि ग्लास में अगर आपने नींबू पानी बनाया तो वाटर सॉल्वेंट होगा, उसमें चीनी नमक सॉल्यूट होगा। ये आयंस, ये मॉलिक्यूल्स उसका सॉल्यूट होगा और पानी सॉल्वेंट होगा। सेम यही सीन हो रहा है इस सेल के अंदर। सेल के अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि सॉल्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब भी सॉल्यूट बढ़ता है तो पानी अंदर आने की कोशिश करता है, जैसा कि किशमिश के साथ हुआ। यहाँ पे भी पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इस सेल के अंदर पानी आएगा। पानी के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आना शुरू करेंगे। गार्ड सेल का असली शेप किडनी बीन शेप का होता है, यानी कि कुछ इस तरीके का होता है। तो जब इसमें पानी भरता है ये अपनी असली शेप पकड़ लेता है और इसके बीच का स्पेस, इसके बीच का पोर साफ नजर आता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। जब गार्ड सेल के अंदर से पानी चला जाता है वो फ्लेसिड हो जाता है, यानी कि चपटा हो जाता है कुछ इस तरीके से, और इसके बीच का स्पेस भी खत्म हो जाता है। अभी जब पानी भर रहा है वो अपनी असली शेप में आ रहा है तो गार्ड सेल के बीच में जगह दिखेगी, जिसको कहते हैं स्टोमेटा। जब ये पोर ओपन हो गई, ये खाली जगह ओपन हो गई और सेल के अंदर पानी भी बहुत है, तो ऊपर
सनलाइट है, गर्मी है, तो क्या होगा आप बताओ। जब भी आप अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है। सेम वही यहाँ पे भी हो रहा है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएंगे। जितना भी एक्सेस वाटर स्टोमेटा के अंदर आया था वो बाहर निकलने लग जाएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स को भी खींचेंगे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लगभग ग्रेविटी के अगेंस्ट 100 फीट तक भी वाटर को एक चेन की तरह बनाकर खींच सकते हैं। एंड वी कॉल इट अपवर्ड कोहेशन टेंशन। अपवर्ड कोहेशन टेंशन की वजह से ये वाटर की चेन कंटिन्यूअसली पूरा दिन, जब तक स्टोमेटल पोर ओपन है तब तक चलती रहती है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि प्लांट जब वाटर लूज करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वी कॉल दिस एज ट्रांसपीरेशन। ओके, प्लांट जब वाटर लूज कर रहा है थ्रू स्टोमेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। और ये ट्रांसपीरेशन कंटिन्यूअस बनाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, आपने अभी तक देखा जब गार्ड सेल में पानी खूब सारा होता है तो गार्ड सेल अपनी असली शेप में आते हैं, जिसको किडनी बीन शेप कहते हैं, और उनके बीच का स्पेस साफ नजर आता है। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते या पानी नहीं होता तो उस टाइम पे पोर बंद हो जाता है, और पोर बंद होने की वजह से स्टोमेटा अपने थ्रू गैसेस और वाटर का एक्सचेंज नहीं करता। तो ये पोर बंद कब होता है, ये पोर क्यों बंद होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए, गार्ड सेल में प्रोटॉन पंप ट्रिगर हुआ था सनलाइट की वजह से, क्योंकि स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आने के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो प्लांट का असली मकसद तो फोटोसिंथेसिस था, यानी कि अपना खाना बनाना। रात के समय में क्या सनलाइट होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर सनलाइट नहीं है तो क्या पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस का होना? नहीं। तो जब सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो क्या कोई लॉजिकल बात है कि प्लांट अपना सारा वाटर रूट से लेके बाहर वेस्ट करे? इज इट एक्चुअली अफोर्डेबल फॉर प्लांट्स कि वो इतना वाटर लूज करे? क्योंकि इवेंचुअली वो वाटर जो उसके रूट्स के आसपास प्रेजेंट है उसको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर रहा है तो वो इस पानी को क्यों लूज करे? ये बात प्लांट को भी समझ में आती है। इसी लॉजिक की वजह से प्लांट एग्जीक्यूट करता है एक कमांड। प्लांट अपने गार्ड सेल को कहता है कि अब अपने स्टोमेटल पोर को बंद कर लो। ये स्टोमेटल पोर इमीडिएटली रात होते ही क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज वाटर लॉस इज नॉट लॉजिकल टू प्लांट सेल। अब क्या होता है, प्लांट्स अपना ABA सिग्नल इंट्रोड्यूस करता है। ABA सिग्नल क्या होता है? जैसे ह्यूमंस में स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वैसे ही प्लांट में भी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड प्लांट सेल को डॉर्मेंट स्टेज में कर देता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए नॉन फंक्शनल बना देता है। एब्सिसिक एसिड इवन डॉर्मेंट सीड में भी होता है। जब सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार नहीं होती और बहुत टाइम तक वाटर, मॉइस्चर, सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो सीड डॉर्मेंट स्टेज में प्रेजेंट पड़ी रहती है बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड इन इट। तो प्लांट सेल गार्ड सेल में एब्सिसिक एसिड रिलीज करता है। एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल के अंदर आते ही सबसे पहले पोटेशियम को बाहर निकालता है। अब पोटेशियम आयन बाहर निकल गया तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो गया, तो वाटर को भी लगातार अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट हाई नहीं है, देयर इज नो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो वाटर मॉलिक्यूल लगातार अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल गए। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, गार्ड सेल प्लेसिड यानी कि चपटे हो जाते हैं और उनके बीच का पोर बिल्कुल बंद या बहुत छोटा हो जाता है। एज कंपेयर टू जब उनके अंदर वाटर था तो उनके बीच का पोर आपको साफ नजर आ रहा था और उसके थ्रू गैसेस और वाटर का एक्सचेंज काफी इजी था। तो बच्चों, हमने समझा कि कैसे सनलाइट के आते ही प्रोटॉन पंप ट्रिगर होता है। प्रोटॉन पंप ट्रिगर होते ही वो अपने थ्रू बहुत सारा हाइड्रोजन का आयन बाहर निकालता है। हाइड्रोजन का आयन बाहर निकलने की वजह से
सेल अंदर से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम आयन अंदर आता है। पोटेशियम आयन अंदर आने की वजह से सेल के अंदर का सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से पानी को अंदर आना पड़ा। वाटर अंदर आने की वजह से गार्ड सेल स्वेल हो गए और उनके बीच का स्टोमेटल पोर ओपन हो गया एंड धीरे धीरे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं और नीचे से कोहेशन टेंशन पुल के थ्रू नीचे से रूट से भी पानी को ऊपर लेके जा रहे हैं, जहां पे ट्रांसपिरेशन होगा एंड ओपन पोर के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज भी होता रहेगा। लेकिन जब रात होती है एंड फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता तो प्लांट एब्सिसिक एसिड रिलीज करता है, जो कि उनका स्ट्रेस हार्मोन है, और एब्सिसिक एसिड अंदर से सारा पानी और पोटेशियम आयन को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सेल फ्लैसिड यानी कि चपटा हो जाता है और उसके बीच का पोर बंद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आए भी क्यों ना, क्योंकि आप हैं इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट इनोवेटिव एडटेक प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पे आपको बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ाते, हम यहाँ पे आपको हर चीज विजुअल इमेजिनेशन के थ्रू समझाते हैं, पढ़ाते हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। आप कई बार ऐसी जगह पढ़ रहे होते हैं जहां पे आपको कंपटीशन ही नहीं फील होता, आपको बेटर परफॉर्म करने का मन ही नहीं करता। यहाँ पे हम आपको आपके जैसे ही आपके लेवल के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने का अवसर प्रदान करते हैं। आपके जैसे स्टूडेंट्स के साथ जब आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और उनके साथ अपनी रैंक को कंपेयर करते हैं, तो आप हमेशा ही बेहतर होते रहते हैं। मैथ्स जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि बच्चों को काफी डराता है और बोरिंग लगता है, मैथ्स जैसे बोरिंग थ्योरम जो स्कूल में आपको रटाने के लिए पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे हम आपको वो विजुअल और फन वे में पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको हर थ्योरम की रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आएगी, उसका एनिमेटेड वीडियो मिलेगा और विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अब मैथ्स को बोरिंग तरीके से पढ़ना छोड़ो और एनिमेशन की तरह समझो। कई बार हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है, हम इसको आखिर क्यों पढ़े, और इस टाइम पे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे स्टडी का प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाएंगे। हम बताएंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका आपकी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है और आप उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। आजकल बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, वैसे ही बोरिंग टेक्स्ट बुक के तरीके से नहीं पढ़ना। हम यहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं थ्रू माइक्रो लर्निंग। आपको क्लास में माइक्रो लर्निंग करवाई जाएगी, यानी कि हर कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके शॉर्ट तरीके से एंड इंटरेस्टिंग तरीके से एनालाइज करवा के पढ़ाया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट के बाद क्विज होगी ताकि आपको समझ में आए वट एवर यू हैव स्टडीड, क्या आप उसका आंसर कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में क्यूरोसिटी की बहुत कमी हो गई है, बिकॉज हर चीज इतनी ज्यादा इजिली अवेलेबल है और इतनी गलत तरीके से पढ़ाई जा रही है कि दे थिंक कि दे हैव गॉट एन आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन, बट दैट्स नॉट ट्रू। We will generate your curiosity here. We'll try to question you in so many dimensions कि आपको खुद सोचने में मजबूर कर देगा कि मैंने इस तरीके से तो कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा ही नहीं। तो ऐसे ही एंगेजिंग इंटरेस्टिंग वे में हम आपको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और सोशल साइंस ग्रेड 6 से 8 तक के लिए। इनफैक्ट हम अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट इसी एनिमेशन और इनोवेशन के फॉर्म में समझाते हैं। तो मैम, ये सब चीजें मुझे कहाँ मिलने वाली हैं? ये सभी चीजें आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जिसका नाम है CW ऑनलाइन स्कूल की ऐप। जब आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको अपने ग्रेड की 350 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलने वाली है। अगर बाय एनी चांस आप ये क्लास मिस कर देते हैं तो आपके लिए रीप्ले भी अवेलेबल रहेगा, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को मिस ना करें और वापस से पढ़ सकें। हर क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होमवर्क हम आपको कराते हैं। सब्जेक्टिव होमवर्क इसलिए ताकि आप लिख के देख सकें कि जो भी आपने पढ़ा है क्या आप अपने एग्जाम में वैसा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आप अपने एग्जाम में उसे लिख सकते हैं।
अगर आप वो बच्चे हैं जिनको क्यूरोसिटी, जिनको चीजों को जानने में, न्यू इनोवेशन में और एक्सपेरिमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ पेन डाउन सेशन करते हैं। टाइम टू टाइम आपके टीचर्स आपके साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करके एक यंग साइंटिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। डाउट सेशन, अब इतना सब पढ़ने के बाद डाउट्स आना तो नॉर्मल है, तो डाउट सेशंस आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवाएगा एंड आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाएगा। मैम ये सब तो बात हो गई स्कूल लेवल की, क्या इससे ज्यादा भी हमें कुछ मिलेगा? यस, आपको पता है आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ओलंपियाड के लिए पढ़ना है, तो हम आपको यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस भी देने वाले हैं जो कि आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए या फिर इसी साल जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। रिवीजन के लिए अगर आप खुद से डेप्थ में चीजों को पढ़ना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू विल बी गिवन एन ई बुक, ताकि आप उस ई बुक से खुद पढ़ें, खुद समझें और चीजों को नोट्स बना सकें। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को हम रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड देने के लिए हमारे पास है CW कॉइन्स। ये CW कॉइन्स बाकी के कॉइन्स की तरह नहीं है जिनका कोई मतलब, कोई लॉजिक नहीं है। इन CW कॉइन्स के थ्रू आप अपने मनपसंद का गिफ्ट खरीद सकते हैं, उनको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या अपनी यूटिलिटी की चीजों को बाय करके उसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम से पहले आपके लिए रिवीजन कोर्सेज रहेंगे जिससे आप अपने सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। टाइम टू टाइम आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा ताकि आप अपनी पोजीशन देख सके कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर ग्रेड। तो स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है CW ऑनलाइन स्कूल। यहाँ पे ग्रेड 3rd to 8th हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक इसी तरह से पढ़ना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।